नमस्कार, वक्त दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने पूंछ और आसपास के इलाकों में तेज किया सर्च ऑपरेशन। आतंकवादियों को ढूंढ निकालने और उन्हें खत्म करने के लिए सेना चला रही है ऑपरेशन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले को लेकर चिंता जताई। कहा, राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाने की खबरों से हम बहुत चिंतित हैं। शांति स्थापित करने के लिए कूटनीति ही सबसे अच्छा रास्ता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। आज वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। पेट्रोपोल और अंडाल में जमीन किसने दी? वे कहते हैं कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या आपने पहलगाम में हमला किया था? दिल्ली में हुई घटना के पीछे कौन था? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ शादी करने जा रहे हैं। 25 वर्षीय रेहान ने अवीवा को अंगूठी पहनाकर सगाई कर ली है। रेहान एक वर्चुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैं, जबकि अवीवा भी फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं। ऑस्ट्रेलिया से आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत भारत को टैरिफ पर बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया 1 जनवरी से सभी तरह के निर्यात को टैरिफ फ्री कर देगा। इससे भारतीय उत्पादों को वहां बिना ड्यूटी के प्रवेश मिलेगा। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। ग्रामीण अर्धसैनिक बल के सदस्य ब्रजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या। गोली मारने के आरोप में बिस्वास के साथी निमान मियां को गिरफ्तार किया गया। हाल ही में हिंदुओं की हत्या का यह तीसरा मामला है। उत्तर प्रदेश के संभल में कब्रिस्तान भूमि मामले में पैमाइश की जाएगी। ये पैमाइश 8 बीघा कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध 22 दुकान मकान के मामले में की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचे। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पीएसी, आरएएफ और भारी पुलिस जवानों की तैनाती। लखनऊ में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लुलु मॉल का बैंक खाता फ्रीज कर दिया है। मॉल पर करीब 27 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया था। विभाग ने इस मामले में मॉल को नोटिस जारी किए थे, लेकिन तय समय सीमा में भुगतान नहीं किया गया। धनखड़ के करीबी सूत्रों ने बताया, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के 5 महीने बाद भी जगदीप धनखड़ को अब तक नहीं मिला सरकारी आवास। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस वर्ष संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। राम मंदिर परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 31 दिसंबर यानी कि कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लेंगे। इसके तहत सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 22 जनवरी से शुरू होने वाले 9वें केरल साहित्य महोत्सव में भाग लेने वाली हैं। आयोजकों ने बताया, उम्मीद है कि अंतरिक्ष में 300 से अधिक दिन बिता चुकी 60 वर्षीय विलियम्स पृथ्वी से दूर अपनी यात्रा, विज्ञान अन्वेषण, नेतृत्व और मानवीय जिज्ञासा के स्थायी शक्ति के बारे में बात करेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य में एसआईआर के कारण लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी है। कहा, एसआईआर के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एसआईआर एक बड़ा घोटाला है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, विधानसभा का सत्र 5 जनवरी को शुरू होगा। इस सत्र में प्रदूषण संकट और कैग की 3 रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। मंत्री ने कहा, सरकार प्रदूषण पर एक प्रस्ताव पेश करेगी और कैग की 3 रिपोर्ट पेश करेगी। इसमें शीश महल में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी रिपोर्ट भी शामिल है। गुजरात के साणंद तालुका के कारड़ा गांव में पत्थरबाजी, पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच भारी तनाव पैदा हो गया, जिसने सोमवार रात और मंगलवार सुबह हिंसक रूप ले लिया। विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के बाद हुई। पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों के खिलाफ नस्ली भेदभाव एवं हिंसा को रोकने में लगातार संवैधानिक विफलता को दूर करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। याचिका त्रिपुरा के 24 वर्षीय एमबीए छात्र एंजल चकमा की हत्या के मद्देनजर 28 दिसंबर को दायर की गई थी। असम और त्रिपुरा में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कहा, इन दोनों ही राज्यों में बांग्लादेशी कट्टरपंथी समूहों से संबंध रखने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने 2012 में अपनी मां की हत्या करने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे आईपीसी की धारा 302 के अपराध में दोषी ठहराया गया था। भारतीय शेयर बाजार में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 20 अंक की मामूली गिरावट के साथ 84,675 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 3 अंक गिरकर 25,939 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे चढ़कर 89.82 अंक पर हुआ बंद।
बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त करने वाली फिल्म धुरंधर ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है। 25 दिन से फिल्म के कलेक्शन करोड़ों में डबल डिजिट में बने हुए हैं। अब तक भारत से फिल्म ने 741.90 करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन कर लिया है। वर्ष 2026 के पहले वीक में 3 फिल्में हो रही हैं रिलीज। धर्मेंद्र की अंतिम फिल्म 21 और डब फिल्म 45 1 जनवरी को होगी रिलीज। आजाद भारत 2 जनवरी को सिनेमाघरों में आएगी नजर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।